हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध अध्याय 15। उसके अंतर्गत 16वें श्लोक से 16 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान पृथु का हम अब चरित्र श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारती हारमुत्तमम् हर्य सुदर्शनं चक्रम तत्पत्न्याव्या हताम श्रियम। ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को आत्मज्ञान से निर्मित कवच भेंट किया। ब्रह्मा की पत्नी ने दिव्य हार दिया। भगवान श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया और उनकी पत्नी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें अविचल ऐश्वर्य दिया जो कभी न नष्ट हो पाए। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, जो राजा अंग के पुत्र है वेन, जब उनके जो शरीर है, मृत देह है, उनकी जब जंघाओं का मंथन किया गया तो उससे बाहुक नाम का एक व्यक्ति निकला जो उनके गुणों को धारण करने वाला था। गुण क्या कहें, दुर्गुणों को धारण करने वाला था। और उसके बाद उसको फिर राज्य से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद उनकी बाहुओं का, भुजाओं का मंथन किया गया तो फिर उनसे एक पुरुष और एक स्त्री देह प्रकट हुए जो भगवान नारायण की ही अपने शक्त्यावेश अवतार है और लक्ष्मी जी का ही विस्तार है। भगवान पृथु और अर्ची देवी। फिर समस्त देवताओं ने अनेक अनेक उपहारों से उन्हें सुशोभित किया। 10 चंद्रमसिं रुद्रः शतचंद्रं तथांबिका सोमो अमृत मयानस स्वास्त्वाष्टारूपाश्रयं रथम। शिव जी ने 10 चंद्रमाओं से अंकित म्यान वाली तलवार भेंट की और उनकी पत्नी देवी दुर्गा ने 100 चंद्रमाओं से अंकित एक भाल भेंट की। चंद्रदेव ने उन्हें अमृतमय घोड़े तथा विश्वकर्मा ने एक अत्यंत सुंदर रथ प्रदान किया। अग्निराज गवम चापम सूर्यो रश्मिमया निशून भुव पादुके योगमयो द्यौः पुष्पावलि मनवहम। अग्निदेव ने बकरों तथा गायों की सींगों से निर्मित धनुष, सूर्य देव ने सूर्य प्रकाश के समान तेजवान बाण, भूरलोक की अधिष्ठात्री देवी ने योग शक्ति से युक्त चरण पादुकाएं तथा आकाश के देवताओं ने पुनः पुनः पुष्पों की भेंटें प्रदान की। नाट्यं सुगीतं वादित्रमन्तर्धानं च खेचराः ऋषयश्चाशिषः सत्याः समुद्रः शंखमात्मजम्। गगनचारी देवताओं ने राजा पृथु को नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र तथा इच्छानुसार अंतर्धान होने की कला प्रदान की। ऋषियों ने भी उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। समुद्र ने स्वयं सागर से उत्पन्न शंख भेंट किया। जब हम प्रसंग सुनते हैं भगवान वामन देव का, तब भी आप सबने ऐसा ही सुना होगा कि इन्होंने ये दिया, इन्होंने सब, उनको उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं भगवान को बहुत सारे। ऐसे ही भगवान पृथु जब आए हैं तो सभी ने उन्हें अपनी अपनी ओर से कुछ न कुछ भेंटें प्रदान की। गगनचारी देवताओं ने राजा पृथु को नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र तथा इच्छानुसार अंतर्ध्यान होने की कला प्रदान की। ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद दिए जिनसे उनकी रक्षा हो पाए। समुद्र ने
एक अपने अंदर से एक शंख, दिव्य शंख उन्हें भेंट किया। सिंधवः पर्वता नद्यो रथवीथिर्महात्मनः सूतोऽथ मागधो वन्दी तं स्तोतुमुप मुपत स्थिर। समुद्रों, पर्वतों तथा नदियों ने उन्हें किसी अवरोध के बिना रथ हाँकने हेतु मार्ग प्रदान किया, हमेशा रास्ता दिया। सूत, मागध तथा बंदी जनों ने प्रार्थनाएं तथा स्तुतियां की। वे सभी उनके समक्ष अपनी अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हो गए। स्थावकांस्तानभिप्रेत्या पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् मेघनिर्हादया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्। जब वेन के पुत्र महान शक्तिशाली राजा पृथु ने अपने समक्ष इन सबको देखा तो वे उन्हें बधाई देने हेतु हंसे और मेघ गर्जना जैसी गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। पृथुरुवाच भोः सूत हे मागध सौम्यं वन्दिन् लोके अधुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् हिमाश्रयो मेस्तव एष योज्यताम् मामय्य भुवन वितथा गिरो वा। राजा पृथु ने कहा, हे भद्रसूत, मागध तथा अन्य प्रार्थना रत भक्तों, आपने जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट नहीं हुए, तो फिर आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाएं। अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। भगवान पृथु कहते हैं, आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? भगवान इसको कहेंगे दीनता पूर्वक कह रहे, ऐसा नहीं कि वो स्वीकार वाले भाव में। भगवान कहते हैं जिन जिन गुणों के आप बखान कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तो मुझ में है ही नहीं, तो आप इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करो जिसमें ये गुण है, उसको सुनाओ ये सब। भगवान इस प्रकार से कहते हैं। जो श्रेष्ठ जन होते हुए कभी भी अपनी प्रशंसा सुनना प्रारंभ नहीं करते, क्योंकि कहते हैं निंदा से तो भक्त बच सकते हैं पर प्रशंसा से भक्तों का बचना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इफेक्ट डालती ही डालती है। तस्मात् परोक्षे अस्मदुप श्रुतान्यलम करिष्यत स्तोत्रमपि च वाचः सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः। हे भद्र गायकों, कालांतर में वे गुण जिनका आप लोगों ने वर्णन किया है जब वास्तव में प्रकट हो जाए तब मेरी स्तुति करना। जो भद्र जन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना करते हैं वे ऐसे गुणों को किसी ऐसे व्यक्ति पर थोपा नहीं करते जिनमें सचमुच वे पाए न जाते हों। भगवान पृथु इस प्रकार से कहते हैं, जो उनके लिए स्तुतियां गा रहे थे उनको कहते हैं, हे भद्र गायकों, जब ये गुण मुझ में आ जाए ना, जो जो आप बोल रहे हो, तब मुझे सुनाना ये, अभी तो मुझ में नहीं आए। और जो भगवान की जो प्रार्थनाएं करते हैं वे कभी किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करते, इसलिए आप अभी मेरे गुण मत गाओ, अभी मुझ में ये गुण नहीं आए। महद गुणानात्मनि कर्तुमीशः कः स्तावकः स्तावयते असतोऽपि ते अस्या भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद। भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें न हो। किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना कि यदि वह शिक्षित हो तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है,
ठगने के अतिरिक्त और क्या है? मूर्ख व्यक्ति ऐसी प्रशंसा स्वीकार कर लेता है और यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस जो ये शब्दार्थ है इसको मैं एक बार धीरे-धीरे दोबारा रिपीट करती हूँ। ध्यान से श्रवण करेंगे क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म भाव इसमें दिया गया है। भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें न हों। भगवान पृथु कहते हैं जो सच में बुद्धिमान है, एक विवेकी बुद्धि जिसमें है, वे भला अपने जो अनुयायी हैं या मानने वाले हैं, उनको अपनी ऐसी झूठी तारीफ कैसे करने देगा जो उसमें नहीं है गुण। किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना कि यदि वह शिक्षित हो तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है, ठगने के अतिरिक्त और क्या है? ये लाइन बहुत ही सूक्ष्म है और इसको समझ पाना पूरे जीवन भर में भी बहुत मुश्किल है, आचरण में उतार पाना एक लाइन को। वो कहते हैं जैसे इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं बहुत ही जीवित सा। जैसे अभी मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, एक सेवा दी गई आप सभी को ये श्रवण करवाना, और आप सभी बहुत ही शुद्धता से विनय भाव से अधिकतर कहते रहते हैं ऐसे कि माता जी आप तो ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन मैं उसको सत्य समझ लूं तो मेरे लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है, क्योंकि मैं तो एक तोते जैसा इसको आपको क्यों सुना रही हूँ। ऐसा ही भगवान पृथु कहते हैं कि कोई शिक्षित हो, हाँ, और कोई जानता है थोड़ा पढ़ना लिखना है या थोड़ा बोल पाना है, ऐसे शब्दों का जाल बुन पाना, और उसको कोई कहे कि आप बहुत विद्वान हो, बहुत महान हो, आप महापुरुष हो, तो ये उसको ठगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि केवल थोड़ा 2-4 अक्षरों को ऐसे पढ़ लेना, थोड़ा जीव चला पाना, शब्द जाल बुन पाना, इसको तो महापुरुष होना नहीं कहते। तो भगवान पृथु स्पष्ट इस बात को कहते हैं, बहुत सूक्ष्म बात है। इसको अगर भगवत कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से हम जीवन में उतार पाएंगे तो बहुत ही हमारी इसमें बहुत ज्यादा हमारा बेनिफिट होने वाला है। वो कहते हैं कि अगर किसी को सीधे सीधे सुंदर से शब्द ही स्पष्ट हैं, कोई इस प्रकार से उनको कह दे, कोई शिक्षित सा आदमी देखे या बहुत महान विद्वान हो, आप तो बहुत महापुरुष हो, तो भगवान पृथु कहते हैं ये ठगने के अतिरिक्त और क्या है? उसको तो ये मूर्ख बनाना हुआ, उसको मैंने गलत फहमी दे दी कि आपके जैसा तो कोई नहीं। और कई बार ऐसे में कई अ, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे भक्त भी इस प्रकार से जाल में फंस भी जाते हैं कई बार, क्योंकि मम माया दुरत्या, जो थोड़ा सा ही भक्ति प्रारंभ ही किया और कुछ बहुत सारे लोग तारीफ करने लग जाए, आप तो इतने हैं, आप तो ऐसे, आप वैसे, तो हवा में उड़ने लग जाए। तो भगवान पृथु कितनी स्पष्टता से कह रहे, इसीलिए सदा सेव्या श्रीमद भागवती वार्ता, श्रीमद भागवतम का अध्ययन कितना अति आवश्यक है, कितने सूक्ष्म विचार देता है जो हमारी गलत फहमियों के गुब्बारों को फोड़ दे। कहते ही उसको ठगने के अतिरिक्त तो और क्या, उसको मूर्ख बनाना हुआ, उसको बुद्धू बना रहे, हम उसको ठग रहे, उसको अगर ऐसा बोल दे रहे कि आप तो बहुत ही महान हो, आप तो महापुरुष हो, बस मूर्ख व्यक्ति ऐसी प्रशंसा स्वीकार कर लेता है, और जो मूर्ख होता है वो ऐसी झूठी प्रशंसाओं को भी स्वीकार कर लेता है, उसको गलत फहमी हो जाती है। हाँ देखो, मैं तो हूँ इतना महान, मैं तो ऐसे भी कर पा रहा हूँ, मैं वैसे कर पा रहा हूँ, हाँ मैं हो गया हूँ अब महापुरुष, मैं भक्त हो गया हूँ अब। वह यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये वास्तव में प्रशंसा नहीं, वास्तव में अपमान है, क्योंकि वो गुण है ही नहीं अभी तक। और कोई झूठे झूठे भी कह रहे हैं, चाहे अपने स्वभाववश कह रहे हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं सब में श्रेष्ठता देखते हैं, चाहे हो ना हो, इस प्रकार से भी। लेकिन जिसको वो कह रहे हैं उसको विचारवान होना पड़ेगा। भक्ति राज्य अति सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी फंस जाते हैं। हम अनेक अनेक प्रसंग ऐसे श्रवण करते हैं इतिहास के। जैमिनी ऋषि हुए वेद व्यास जी के शिष्य, बहुत बड़े ऋषि हैं, उनका एक दर्शन है पूरा वेदांत का, उनको इस प्रकार से सभी जानते हैं। एक बार उनका भी प्रसंग आता है, अपने गुरुदेव वेद व्यास जी के सामने जाकर इस प्रकार से कहते हैं कि अब तो मैंने जो ये है ना काम जो है काम का जो दोष, इसको जीत लिया,
स्त्री पुरुष जो संबंध है, मैंने इसको अब जीत लिया, मेरे चित्त में ऐसा कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता। गुरुदेव कहते देख लो, सोच लो भाई कि नहीं नहीं अब तो मैं हो गया हूँ, बस काम मुझे ही है ऐसे। तो आप सबने ये सुनी भी होगी कई बार कथा, हम जल्दी जल्दी में उसको थोड़ा कम शब्दों में यूं करेंगे। तो उनके श्रील गुरुदेव वेद व्यास जी ही उनकी स्वयं परीक्षा ले लेते हैं। बारिश का समय है और वो अपनी कुटिया में जैमिनी ऋषि गुरुदेव एक स्त्री वेश में ऐसे जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, भगवान के अंश अवतार है। और इस प्रकार से आवाज देते एक सुंदर युवती के रूप में जाते हैं बारिश में भीगी। हर प्रकार से ऐसी परिस्थिति बनाते हैं कि कैसा भी चित्त हो अवश्य ही उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाए। और ये सब वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके गुरुदेव हैं। उन्हें उनको धरातल पर रखना, हवा में नहीं उड़ाना गलतफहमी में कि तुम बहुत हो गए महान भक्त, तुम तो बस कामजयी हो गए, तुमने कामदेव जीत लिए। इस प्रकार से प्रसंग आता है। और फिर अंत में जैमिनी ऋषि उनके जाल में फंस ही जाते हैं। हम जब अभी ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। और फिर जब वो फंस जाते हैं उनके जाल में, तो गुरुदेव का तब वो दर्शन करते रहे, ये तो गुरुदेव है। तो ऐसे ही कोई भी यहाँ ऐसे कभी घोषणा नहीं कर सकता कि हम तो हो गए बस महान, हमें तो ये भी हो गया, हमें वो भी हो गया, हम तो बहुत महान भक्त हो गए। क्योंकि जो होते हैं वे कभी घोषणा नहीं करते, और जो स्वीकार कर लेते हैं वो होते नहीं। बहुत ही सूक्ष्म राज्य है। इसको गुरु वैष्णव के अनुगत्य से, निरंतर उनकी पद रेणु के सेवन से, उनके अनुशासन में रहते हुए इसको समझा जा सकता है। बहुत ज्यादा सूक्ष्म राज्य है। भगवान पृथ्वी स्पष्ट ही कहते हैं, ये जो अपनी ऐसी प्रशंसा स्वीकार कर लेता है वो ये नहीं जानता कि ये मेरी वंचना हो रही है, मेरा अपमान है ये। हमको कितना अच्छा लगता है कोई हमारे लिए अच्छा अच्छा बोल दे, आप तो ना ऐसे हो, आपने ऐसे किया था, आप वैसे करते हो। बहुत अच्छा लगता है, सच में ही अच्छा लगता है। प्रैक्टिकली मैं तो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोली, हमें बहुत बढ़िया लगता है, वाह देखो कैसे बोलते हैं, ये बढ़िया है, ये हमारी तारीफ करते तो ये बढ़िया, ये हमें कुछ उल्टा कुछ ऐसा सुनाते जो हमें पसंद नहीं तो ये बेकार। यही तो हमारा भी दृष्टिकोण होता है अच्छा बुरा समझने का। लेकिन भगवान पृथ्वी इसमें बहुत ही सूक्ष्मता से कह सकते हैं कि चेतावनी वाले तरीके से यहाँ पर सचेत करते हैं कि ऐसी झूठी प्रशंसाओं में न फंसे। किसी को थोड़े शब्द जाल बुनने आए, वो ये ना समझ ले कि मैं हो गया हूँ महान भक्त, अब तो बस हमने पकड़ लिए ठाकुर जी के चरण। चलिए। प्रभवो ह्यात्मना श्रोत्रम् जुगुप्सन्त्यपि विश्रुताः ह्रीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्हितम्। जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता, उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध तथा पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। जबकि हम इस जगत में ठीक विपरीत देखते हैं, हम अपने अपने जीवनों में, अपने अपने मनों में भी ठीक विपरीत देखते हैं। इसको मैं आप लोगों को लक्ष्य करके तो नहीं कह सकती, वो मेरी अधिकार क्षेत्र में नहीं। हम खुद को अपनी मनोदशा को देख कर ही कह सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। हमें वही पसंद आते जो हमारी तारीफ करते हैं, जो हमें जैसा अच्छा लगता है वैसा बोलते हैं। जो थोड़ा सा उससे इधर उधर जाते हैं, हमें लगता है ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो ऐसे। लेकिन भगवान पृथु बहुत ही सूक्ष्म शब्द कहते हैं, जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में नहीं सुनना चाहता। कोई बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हो, वो अपने कोई ऐसे कोई सीक्रेट्स हो या जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हो जो थोड़ा कम अच्छी हो, तो उन्हें सुनना पसंद नहीं करते। ठीक है, ऐसे ही जब कोई प्रसिद्ध हो, इसको प्रसिद्ध हम अभी गुड सेंस में कहेंगे, जो कुछ अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो, अच्छे गुणों के लिए प्रसिद्ध हो। क्योंकि इससे पहले जो हमने सुना वो भी सम्मानित सुना, लेकिन वहां सुना वो निंदनीय कार्य नहीं सुनना चाहते, वो दूसरे सेंस में सम्मानित हो गए। ये एक सही सेंस में जो प्रसिद्ध है वास्तव में पराक्रमी है, वे अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते। हम यहाँ इस जगत में भी देखते हैं कि जो किसी भी फील्ड में, भौतिक जगत में भी
अगर सच में शीर्ष पर हैं, सच में उनमें वो क्वालिटीज हैं, वो उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत से जो वो उस चीज को अर्जित करते हैं, तो वो ऐसे प्रशंसाएं सुनना बाहर से ऐसे पसंद करते हैं, पर उनको अपने माइंड में नहीं घुसा लेते उन प्रशंसाओं को, क्योंकि उससे वो अपनी परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो प्रशंसाएं अगर दिमाग में चढ़ गई तो वो गर्वित हो जाएंगे, फिर उस इंटेंसिटी से मेहनत नहीं कर पाएंगे। अगर वो प्रशंसाएं दिमाग में चलती रहेंगी, अब तो बहुत महान हो आप, तो इतने बढ़िया, आप तो बस हर शॉट आपका बढ़िया ही जाता है, आप हर बार बहुत बढ़िया ही बोलते हो, आप बढ़िया ही काम करते हो, अगर उसको दिमाग में घुसा लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। वयं त्वविदिता लोके सूताद्यापि वरीमभि कर्मभि कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्। राजा पृथु ने आगे कहा, हे सूत आदि भक्तों, इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर सको। अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं। कितने सूक्ष्मता से श्रीमद् भागवत में आप श्रवण कर रहे होंगे। कंपैरिजन भी, तुलना भी जो दी गई है बड़ी सूक्ष्मता से दी गई है, सटीक तुलना दी गई है, जो थोड़ा से भी अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान पृथु कहते हैं अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हम केवल यहाँ पर प्रकट हुए, हाँ, और तुमने अभी से बस गुणगान शुरू कर दिया, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। अभी करने दो, थोड़ा देखो मैं कैसा हूं, तब गाना तुम गुण, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है ऐसा। अतः मैं बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम सभी देखते हैं ना, यही ट्रिक तो हम फॉलो करते हैं बच्चों के साथ। बेटा आप तो बहुत बढ़िया बच्चे हो ना, गुड बॉय हो, आप गुड गर्ल हो, आप तो ऐसे करते हो, आप वैसे करते हो, ऐसे हवा भरते बच्चों में, फिर उनसे कुछ करवाते हैं। तो भगवान पृथु कहते हैं कि तुम बच्चों जैसा गुणगान मत करो। मैं बच्चा तो हूं नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैं गुड गर्ल हूँ, मैं गुड बॉय हूँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, ऐसे तो अभी मैंने कुछ किया नहीं है, तो अभी गुणगान मत करो। इसी के साथ जो हमारा ये 15वां अध्याय है, चतुर्थ स्कंद का, ये संपूर्ण हुआ। 16वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। मैत्रेया उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिताः तुष्टुवुस्तुष्टमनसस्त्वद्वागमृतसेवया। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, जब राजा पृथु इस प्रकार विनम्रता से बोले तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। लेकिन उनके इतना रोकने पर भी उन्होंने, वो चुप नहीं हुए बल्कि और प्रसन्न हुए। देखो कितने उदार है, इसका मतलब जो हम कह रहे हैं ये सब सत्य है, इन पे फिट हो रहा। उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेशों के अनुसार कि भगवान की स्तुति होनी चाहिए, जो स्तुति के लायक उनकी स्तुति होनी चाहिए, इस हिसाब से उन्होंने फिर भी और प्रशंसा उनकी की, क्योंकि वो सारे जो लोग हैं वहां पर उपस्थित, वे समझ चुके हैं कि ये भगवान के अवतार हैं। नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो अवतारमायया वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमूर्धियः। गायकों ने आगे कहा, हे राजन, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के प्रत्यक्ष अवतार हैं और उनकी अहेतुकी कृपा से आप इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अतः हम में इतना सामर्थ्य कहाँ कि आपके महान कार्यों का सही सही गुणगान कर सकें। यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वाचक और वक्ता भी
आपके महिमामय कार्यों का सही सही वर्णन नहीं कर सकते। वे गायक जन भगवान के कहते हैं कि आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही अवतार हैं और हम लोगों पर अहेतु की कृपा करने, भगवान विष्णु की अहेतु की कृपा के रूप में ही आप अवतरित हैं और हम में वैसी सामर्थ्य का हम सही सही जो आपके गुणों का वर्णन कर पाए। साथ में एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ते हैं। यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए, यद्यपि आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे अशुद्ध जगह से, या ऐसा कह सकते हैं राजा वेन जो इतना दुष्ट था उसके शरीर से प्रकट हुए हैं, फिर भी वे जो गायक हैं वो स्पष्ट कहते हैं, फिर भी ब्रह्मा और अनेक अनेक बड़े बड़े देवता जो सबसे कुशल वक्ता हैं, उनकी भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी महिमा का वर्णन ठीक ठीक कर सकते हैं। अथाप्युदारश्रवशः पृथोर्हरे कलावतारस्य कथामृतादृताः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महे। यद्यपि हम आपका ठीक से गुणगान कर सकने में असमर्थ हैं, तो भी हमें आपके कार्यों की महिमा के गायन में दिव्य आस्वाद प्राप्त हो रहा है। हम प्राधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदेशों के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। फिर भी हम जो कुछ कह रहे हैं वह अपर्याप्त है तथा नगण्य है। हे राजन, चूंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात अवतार हैं, अतः आपके समस्त कार्य उदार तथा सदैव प्रशंसनीय हैं। वे गायक जन कहते हैं कि हालांकि हम आपके गुणों को ठीक ठीक वर्णन करने में तो समर्थ नहीं है, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी जो भी हम कर पा रहे ना आपकी महिमा का ज्ञान गायन, उससे हमें दिव्य आस्वाद प्राप्त हो रहा है, हमें एक दिव्य आनंद आ रहा है। जैसा हम कोई बढ़िया सा प्रसाद पाए और हमें एक तृप्ति का आनंद प्राप्त होता है, ऐसा ही वो कहते हैं हमें आपकी महिमा को गाने में जो कि अपर्याप्त है, हम ठीक से नहीं कर पा रहे उसको, फिर भी हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। जैसा कि मुनि जनों ने हमें आदेश दिया है, हम उसके हिसाब से आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। फिर भी जो हम कह रहे हैं ना वो अपर्याप्त है, वो इनफ नहीं है आपकी महिमा को ठीक ठीक बताने के लिए, बल्कि नगण्य सा ही है, बिल्कुल कम है, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं। अतः आपके समस्त कार्य उदार तथा सदैव प्रशंसनीय हैं। भगवान के आप अवतार हैं, अतः जो भी आप कार्य कर रहे हैं करेंगे वे सब उदार और हमेशा प्रशंसा करने योग्य हैं। एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मे अनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्। यह राजा महाराज पृथु धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः वे प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेंगे और धर्म के उन सिद्धांतों की रक्षा करेंगे। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वे महान दंडदाता भी होंगे। भगवान पृथु वे राजा के रूप में आए हैं, अतः वे सब गायक जन कहते हैं कि आप धर्म के अनुसार राज्य को चलाने वाले होंगे, धार्मिक नियमों का ठीक से पालन करने वाले होंगे। आप अपनी प्रजा के प्रत्येक प्रत्येक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेंगे और धर्म के
सिद्धांतों की रक्षा करेंगे। और जो अधर्मी होंगे, जो नास्तिक होंगे, जिनका क्लियर ही है कि ये कभी भक्ति नहीं करेंगे, आप उनके लिए दंडदाता भी होंगे। एष वै लोकपालानां विभर्ते विभर्ते कस्तनो तनु काले काले यथा भागम लोकयोरुभयोर्हितम। ये राजा अकेले अपने ही शरीर में यथा समय समस्त जीवात्माओं का पालन करने तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर उनको प्रसन्न रखने में समर्थ होंगे। इस प्रकार वे प्रजा को वैदिक यज्ञ करने हेतु प्रेरित करके स्वर्ग लोक का पालन करेंगे। यथा समय वे उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वी लोक का भी पालन करेंगे। जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो सभी देवता भी उनके साथ आते हैं और उनके कार्य में उनकी सहायता करते हैं, अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। अतः भगवान पृथु के लिए स्पष्ट कहा जा रहा है कि भगवान के जो कार्य होंगे, भगवान जो करेंगे जीवात्माओं के लिए, उनमें सभी देवता भी प्रकट होकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे और इसमें सक्सेसफुल भी होंगे। और भगवान इस प्रकार से प्रजा का पालन करेंगे कि वो ऊर्ध्वगामी हो, स्वर्ग आदि उच्च लोकों की ओर सारी प्रजा जा पाएगी अनेक अनेक वैदिक यज्ञों के द्वारा। और जो पृथ्वी है उनका भी उचित वर्षा द्वारा वे पालन करेंगे। वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुच्यति समा सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभु। यह राजा पृथु सूर्य देव के समान प्रतापी होंगे और जिस प्रकार सूर्य देव हर एक को एक समान रूप से अपना प्रकाश वितरित करते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु अपनी कृपा सबको समवितरित करेंगे। जिस प्रकार सूर्य देव 8 मास तक जल को वाष्पित करते हैं और वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में उसको लौटा देते हैं, उसी प्रकार यह राजा भी नागरिकों से कर वसूल करेंगे और आवश्यकता के समय से धन को लौटा देंगे। यहाँ पर भी जो टैक्स है उसको बिल्कुल से ऐसा नहीं बोला गया कि न लिया जाए, जैसा हम अनेक बार सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सही विधि दी गई है कि उनसे लेके और ठीक प्रकार से उन्हें वापस लौटाया जाए, जैसा कि सूर्य देव करते हैं। 8 महीने तक पानी लेते हैं और 4 महीने फिर अच्छे से देते हैं जिससे वो सही से यूज हो पाए। ऐसा ही ये भगवान पृथु जो है राजा के रूप में, ये भी इसी प्रकार करेंगे, कर लेंगे और सही रूप में वापस उसको जनता को देंगे। तितिक्षत्य क्रमं वैन्या उपर्या क्रमतामपि भूतानां करुणः शश्व दार्तानां क्षितिवृत्तिमान। यह राजा पृथु समस्त नागरिकों पर अत्यंत दयालु रहेंगे। यदि एक दीन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके राजा के सिर पर अपना पांव रख दे तो भी राजा अपनी हेतु की कृपा से उस पर ध्यान न देकर क्षमा कर देंगे। जगत के रक्षक के रूप में ये पृथ्वी की ही भांति सहिष्णु होंगे। भगवान पृथु के गुणों को पूर्व में ही गुणगान यहाँ पर किया जा रहा है। जिस प्रकार से पृथ्वी देवी हैं, वे इतनी अधिक सहिष्णु हैं, एक माता के रूप में, जैसा कह सकते हैं माता से भी अधिक,
क्योंकि समय के हिसाब से हम माता पिता के आचरणों में भी चेंज देख रहे हैं। जैसे पहले हम डायलॉग्स बोलते थे माँ के लिए कि माँ खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद भूखी रहती है, बच्चों को खिलाती है। आज के युग में तो ऐसा मुश्किल है, जिस प्रकार से अलग-अलग प्रकार की सुविधाएं हैं और हृदय के भाव भी वैसे चेंज भी होते जा रहे हैं। लेकिन जो धरती है वे हमारे मल मूत्र तक, इससे बड़ी गंदगी तो और कुछ नहीं हो पाएगी। सबको भी ग्रहण करती है और कुछ नहीं कहती, कभी नाराज नहीं होती। इसमें भगवान जो पृथु हैं उनकी तुलना उनसे ही की गई है। पृथ्वी के समान सहिष्णु होंगे प्रजा के लिए। यहाँ तक कह दिया गया कि कोई हो जो बुद्धि में थोड़ा सा कम हो, जो दीन हो, ऐसा व्यक्ति राजा के सिर पे पाँव भी रख दे तो भी उसको दंडित नहीं करेंगे, क्षमा कर देंगे। जा, इसमें इतना ही दिमाग है, इतनी बुद्धि है इसमें। इस प्रकार से पृथ्वी जैसे इतने सहनशील होंगे। देवे अवर्षत्यशो देवो नरदेव वपुर्हरिः कृच्छ्र प्राणाः प्रजायेषा रक्षित्या जसेन्द्रवत्। जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक घोर संकट में होंगे, तो यह राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेंगे। इस प्रकार अनावृष्टि सूखे से वे नागरिकों की रक्षा कर सकेंगे। और पहले ही सारी उद्घोषणा कर दी गई कि ऐसा भी समय आएगा जब बारिश नहीं होगी और पानी के अभाव में सारी जनता घोर संकट में होगी। तब ये राजवेशधारी भगवान जो राजा के रूप में भी भगवान है, ये इंद्र के जैसे जल की पूर्ति करेंगे। जैसे इंद्र बारिश करवाते हैं ऐसे ही ये फिर बारिश करवाएंगे और सूखे से, अनावृष्टि से जनता की रक्षा कर सकेंगे। आप्यायस्यलोकं वदनामृतमूर्तिना सानुरागावलोकेन विशद स्मित चारुणा। यह राजा पृथु महाराज अपनी प्यारी चितवन तथा अपने चंद्रमा सदृश मुखमंडल से जो नागरिकों के लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है, सबके शांत जीवन में और वृद्धि करेंगे। महाराज पृथु अपनी प्यारी चितवन, उनकी कोई खतरनाक वाली दृष्टि नहीं होगी। यहाँ से बड़े बड़े आंखें देख के जो जनता डर जाए, कैसा राजा मिला हमें, जैसे वेन मिले, इनकी प्यारी चितवन होगी। और चंद्रमा सदृश मुखमंडल, यहाँ पर सूर्य क्यों नहीं बोला होगा कि सूर्य जैसा ओज तेज लेके, चंद्रमा जैसा शीतलता, प्रजा को धैर्य देंगे। क्योंकि जो अभी वो प्रजा है ना, वो बहुत ही डरी हुई, दग्ध है, परेशान है। भगवान हमेशा जब भी अवतार ग्रहण करते हो समय की नीड को ध्यान में रख के, आवश्यकता को देखकर वैसा अवतार लेते हैं। तो ये चंद्रमा सदृश मुखमंडल वाले होंगे, प्यारी चितवन वाले होंगे, सबको शांति देंगे, शीतलता देंगे, शांति से रहो, आराम से रहो। जो नागरिकों के लिए सदैव प्यार से सदैव हंसता रहता है, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। नागरिकों को कभी ऐसा नहीं दिखेंगे गुस्से में कि अब देखते हैं आज क्या होता है, आज तो राजा बहुत गुस्से में है, अब हम सब गए काम से। सबके शांत जीवन में और वृद्धि करेंगे, सबके जीवनों में शांति देंगे। अव्यक्त वर्त मैष निगूढ़ कार्यो गंभीर वेधा उपगुप्त वित्तः अनंत महात्म्य गुणैक धामा पृथुः पचेता इव संवृतात्मा। गायकों ने आगे कहा, राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा, उनके कार्य भी गुप्त रहेंगे और कोई यह न जान सकेगा कि प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएंगे। उनका कोष सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। वे अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों के आगार होंगे। उनका पद स्थायी तथा प्रच्छन्न बना रहेगा। जिस प्रकार की समुद्रों के देव वरुण चारों ओर जल से ढके रहते हैं,
बहुत ही सूक्ष्म इसमें शब्द प्रयोग किए गए हैं। एक राजा के लिए या कहें आज की डेट में एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, जिसको कोई कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था जिसको रन करनी हो, उनको किस प्रकार से अपनी रणनीति, किस प्रकार से अपनी कार्यनीति होनी चाहिए। राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई समझ नहीं सकेगा, कोई आइडिया नहीं लगा पाएगा कि ये ऐसा स्टेप ले रहे हैं तो इसका क्या होने वाला है। ये कार्य भी गुप्त रहेंगे। कोई ये भी नहीं जान पाएगा कि प्रत्येक काम को कैसे सफल करेंगे, कैसे ये सारे टास्क पूरे कर लेते हैं। कोई इस प्रकार से समझ नहीं पाएगा, पहले ही ढिंडोरा नहीं पीट देंगे, वो कैसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा। उनका कोष, और जो उनका कोष है, जो उनका वित्त है, जो धन है, उसको भी कोई कभी नहीं जान पाएगा कि कितना है, कितना नहीं है। क्योंकि कभी कम हो गया तो जनता टेंशन में ना आ जाए, कभी अधिक है तो जनता फिर गलतफहमी में ना आ जाए। इसलिए दोनों ही रीज़न से इसको गुप्त रखा जाता है। गुप्त रखने का केवल एक ही मतलब नहीं होगा कि राजा के पास इतना होगा कि छुपा के रखेंगे, बताएँगे नहीं। दोनों ही परिस्थितियाँ हो सकती हैं। कभी कम भी होगा तो जनता में हताशा ना आए कि अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। इस प्रकार से वे अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों के आगार होंगे। उनका पद हमेशा स्थायी होगा और ऐसे ही रक्षित रहेगा, ऐसा ही प्रच्छन्न रहेगा। जैसे जो जो वरुण देव जिस प्रकार से अ, समुद्र के देव वरुण चारों ओर जल से ढके रहते हैं, जिस प्रकार से वो जल से हमेशा आच्छादित रहते हैं। इस प्रकार से हम थोड़ा-सा जो इसका तात्पर्य है, थोड़ा-सा इसको भी श्रवण करते हैं। इसका कुछ हिस्सा जो हमारे लिए थोड़ा लाभप्रद हो जाएगा, क्योंकि ये धन का ही युग है। भले ही हम कितनी बातें करें बहुत ही भावों की, लेकिन धन ही इसमें प्रधान है। अतः इसमें धन वाले पक्ष को ही रखा गया है कि धन को हमेशा सही से यूज़ किया जाए और हमेशा उसकी सही अमाउंट सबको जानकारी ना बाँटते फिरें कि इतना है और इतना नहीं है। ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि उसका सदुपयोग हो सके। इस प्रकार धन को गुप्त रखना एक पुरानी प्रथा है, क्योंकि हम देखते हैं कि महाराज पृथु के समय में भी यह प्रथा प्रचलित थी। जिस प्रकार राजा को अपना कोष गुप्त रखने का अधिकार है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी चाहिए कि वे अपनी व्यक्तिगत कमाई को गुप्त रखें। ऐसा करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ सावधानी भी दी गई है। केवल हम ऐसा करके गुप्त न रखें कि किसी को बताएँगे नहीं और देना नहीं पड़ेगा, और हम सेवाओं से भी बचेंगे भगवान की, भक्तों की। हम बोलेंगे ना, देखो हम पे तो कुछ भी नहीं है जी, ऐसा-ऐसा। मुख्य बात यह है कि हर एक को वर्णाश्रम धर्म प्रणाली की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे धर्म का व्यय केवल अच्छे कार्यों में किया जा सके, अन्य किसी में नहीं। इसलिए छुपा के नहीं रखना धन, कि हम सही जगह से तो छुपा लें कि भैया हम भगवत कार्यों में तो हमारे पास धन है नहीं, हम बहुत ही कंगाल हो गए, हम पे बिल्कुल नहीं है, 100 200 400 हम पे बिल्कुल भी नहीं है ऐसा किसी भी फंक्शन में देने वाला। अभी थोड़े से अजीब से लग सकते हैं शब्द, पर अभी ऐसे ही यहाँ पर चर्चा है तो इसी प्रकार से कहेंगे। हम भगवान से, भक्तों से तो छुपाएं और अपने इंद्रिय तर्पण में भर-भर के लगाएँ। चाहे वो एक्स्ट्रा वस्त्र संग्रह में हो, एक्स्ट्रा वस्तुएँ संग्रह करने में लगाएँ, एक्स्ट्रा अपने इंद्रिय तर्पण में लगाएँ। हमें घूमना पसंद है, हमें वहाँ खाना पसंद है, वहाँ जाना, ऐसे। उसके लिए मनाही की गई है। बहुत ही सूक्ष्म ये उपदेश है, हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सुन रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई भगवान से छुपाएगा, भगवत सेवाओं से छुपाएगा, एक तो ये सेवा अपराध के अंतर्गत भी आता है कि सामर्थ्य होते हुए भी अगर कोई सेवा नहीं करता, तो उसमें सेवा अपराध लगता है। दूसरा कि हम अगर भगवान से ही छुपाएँगे, भगवत सेवाओं से हम छुपाएँगे कि भैया यहाँ पर तो थोड़ा-सा देने से हमारी कमी आ जाने वाली है, और इंद्रिय तर्पण के समय सोचेंगे भैया हमें तो समाज के साथ-साथ चलना, आजकल ये वाला फैशन है, ये ड्रेस भी होनी चाहिए, ये भी सबके घरों में ये भी होना चाहिए, ऐसे-ऐसे। बहुत ही सूक्ष्म ये विचार हैं,
इसीलिए यहाँ पर शब्द यूज किया गया है वर्णाश्रम धर्म प्रणाली की शिक्षा। इसके अंतर्गत वित्त बहुत बड़ा बात है। धन कोई नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। जब प्रैक्टिकली सेवाओं की बात आती है तो धन एक बहुत बड़ी सेवा है। आज की डेट में प्रैक्टिकली है, भगवान की कोई भी सेवा की जाती है, प्रचार कार्यों में हम कुछ भी करें तो सब जगह धन की आवश्यकता होती ही है। इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको दिया गया है। मैंने आधी ही सुनाई, वरना ऐसा लगेगा कि ये क्या-क्या सुनाते हैं। लेकिन धन एक बहुत बड़ा हमें हमारे मंगल में ले जाने वाला भी और अमंगल की ओर भी। जिस व्यक्ति का धन और समय जिस दिशा में जाता है, उसका जीवन भी उसी दिशा में जाता है। और ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित है स्पष्टतया कि अपने जो भी इनकम होती है, उसका दशांश स्पष्टतः 10वां हिस्सा ही कहा गया है। जबकि वो भी हमको बहुत बड़ा लगेगा कि कोई 1000 रुपए कमा रहा, 100 रुपया कैसे दे दे भैया भगवत कार्यों में, 900 में ही कैसे गुजारा करे। लेकिन शास्त्रों में इसको स्पष्टतया ऐसे कहा गया है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल भक्त, जैसे हम सभी भक्ति में हैं और सभी चार्म्ड रहते हैं इस्कॉन से, कृष्ण भावना अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, सभी हम चार्म्ड रहते, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। ऐसी व्यवस्थाएं, वैसा ये रहता है, वैसा रहता है। लेकिन अगर हम उनके जो फाउंडर आचार्य हैं, जिनके बोल सकते हैं छाया, जिनके अभी कृपा के अंतर्गत इन एक्सप्लेनेशन को हम श्रवण कर रहे हैं, उनके अनुगत्य में उनका इस बारे में थोड़ा और स्पष्ट विचार है। वो 10% की कहीं पर बात नहीं करते और गृहस्थ आश्रम वो भी पालन कर चुके हैं। ये तो नहीं है, उनको हम ऐसा नहीं बोलेंगे डायरेक्ट बाबा जी हो गए थे, इन्हें क्या पता कितने खर्चे होते हैं गृहस्थियों के, कितनी झंझटें होती हैं। वो ये सब झंझटें झेल के इतने बड़े लेवल पर पूरे विश्व में प्रचार कर पाए प्रैक्टिकली, और आज भी वो प्रचार दिख रहा है प्रैक्टिकली। तो वो तो यहाँ पर बात करते 50% की, जो हमारे लिए तो हार्ट अटैक जैसी बात हो जाएगी, हम सब सामान्य ग्रस्तों के लिए। लेकिन वो स्पष्टता अनेक बार भगवत गीता में, अलग-अलग ग्रंथों में, एक्सप्लेनेशनों में, जहाँ उनको स्वतंत्रता हमने विचार रखने की, स्पष्ट कहते 50%। आपको भगवत प्रचार में, भगवत कार्य में 50% लगाना चाहिए अपनी आय का। क्योंकि फाइनली हमारे जीवन में जहाँ-जहाँ भी हम धन व्यय कर रहे हैं या सामर्थ्य लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, शरीर लगा रहे हैं, फाइनली रिजल्ट तो भगवान के ही हाथ में है। भगवान ही रिजल्ट देने वाले, हम कितनी झक मार लें, रिजल्ट तो वही आने वाला जो ठाकुर जी देने वाले। इसीलिए वो प्रैक्टिकली बहुत ही एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल होकर कहते 50%। चलिए हम आज की कक्षा को यहीं पर ही विराम देंगे। आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।